स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में क्या है कि टॉपिक वाली जो वीडियो है वो आज डल नहीं पाई, क्योंकि थोड़ा आज मैं बाहर था। उस चक्कर में आज टॉपिक वाला जो सेक्शन था वो रह गया। आज हम कल के जो MCQs था, जो ज्योग्राफी का टॉपिक था, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश वाला, उसकी हम MCQ सॉल्व करेंगे और करंट अफेयर की आपको शाम को मिल जाएगी। आज टॉपिक वाला नहीं हो पाएगा, वो कल टॉपिक वाला जो वीडियो है वो कल डाल दूँगा, जिसमें हमने आर्ट एंड कल्चर का जो चित्रकला वाला टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाड़ौती का पठार किस भूवैज्ञानिक काल में बना हुआ था? ए गोंडवानालैंड गलत, बी मालवा का काल गलत, सी क्रिटेशियस काल ये एकदम सही है, क्योंकि ये ज्वालामुखी की लावा से बना हुआ था और इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी और किस जिले में है? मुकुंदरा हिल्स, कस्बा थाना 12, ये शाहबाद की सबसे ऊंची चोटी है। रामगढ़ बूंदी गलत, इधर रहा है। संतूर बूंदी, इसकी ऊंचाई 353 मीटर है। मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है चांदवाड़ी कोटा, जिसकी ऊंचाई है 517 मीटर। ठीक है, ये याद रखना। ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी है संतूर बूंदी, जिसकी ऊंचाई 353 मीटर है, और चांदवाड़ी कोटा 517 मीटर ऊंचाई है, और ये मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहबाद की उच्च भूमि जो अपनी घोड़े की नाल जैसी विशेष संरचना के लिए जानी जाती है, किस जिले में स्थित है? मैंने बताया था शाहबाद यानी शाहजहाँ घोड़े पर बैठकर गया, यानी घोड़े की नाल जैसी आकृति कहाँ है? शाहबाद में। और शाहबाद कहाँ है? 12 में। तो इसका सही आंसर होगा 12। ठीक है, और कस्बा थाना इसकी सबसे ऊंची चोटी है, कस्बा थाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती पठारी प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा की सीमा क्या है? देखो, 80 से 120 हाड़ौती पठार की है, 50 से 120 पूर्वी की है। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा 80 से 120, जो कि हाड़ौती पठार की औसत वार्षिक सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती के पठार का ढाल सामान्यतः किस दिशा की ओर है? जैसे एक थोड़ा सा मैप बना लें, ऐसे ही ड्रॉ। हाड़ौती के पठार, ये वाला इलाका होता है, इसका ढाल किधर है? इसका ढाल होता है इस साइड, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की साइड। ठीक है, तो इसका ढाल होगा डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पहली बात तो ये जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है, ये चंबल नदी के जो चंबल नदी है उसकी सहायक नदियों से ये बना हुआ है। ठीक है, अब मुकुंदरा हिल्स के उद्यान के मध्य में से बीच में से कौन सी नदी निकलेगी? ये निकलेगी काली सिंध, क्योंकि चंबल की सहायक नदी है। इसका आंसर है सी, काली सिंध राइट आंसर। ठीक है, और मुकुंदरा हिल्स को तीसरा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, ये भी याद रखना। 10वां, हाड़ौती पठार राजस्थान के कुल कितने भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत है, और यहाँ राज्य की कितनी % जनसंख्या निवास करती है? देखो, भूभाग तो है 7% जनसंख्या, इसमें भूभाग है 7% और जनसंख्या है 11%। 7% क्षेत्रफल और 11% जनसंख्या। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा और बारा में स्थित निर्मित मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है? अभी बताया था मैंने, चंबल की सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और जो मुकुंदरा हिल्स है उसके बीच में से वो काली सिंध नदी बहती है। ठीक है, नेक्स्ट, किस उपप्रदेश को उसकी समतल भूमि के कारण कृषि की दृष्टि से उपयोगी माना जाता है? शाहबाद की उच्च भूमि नहीं, गंगदार का क्षेत्रफल, ये एकदम इसका करेक्ट आंसर है। गंगदार का उच्च प्रदेश जो एकदम समतल होने के कारण ये कृषि की दृष्टि से उपयोगी माना जाता है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ बूंदी की पहाड़ी और मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ी को मिलाकर कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी संतूर है, और जो 353 मीटर ऊंची है। झालावाड़ का पठार, इसकी ऊंचाई है 300 से 450। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण हाड़ौती पठार पर किस प्रकार की मृदा का आवरण पाया जाता है?
रेतीली मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पूर्वी में। लाल मृदा दक्षिणी राजस्थान। लाल लोमी मृदा इसका सही आंसर है काली मृदा, क्योंकि यहाँ इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से होता है और लावा का रंग काला, तो उससे कि यहाँ अधिकांश क्षेत्र में, अधिकांश के लगभग संपूर्ण में ये काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ का पठार जो मूल रूप से मालवा के पठार का भाग है, औसत ऊंचाई क्या है? अभी आगे झालावाड़, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 517 मीटर होगी। चांदवाड़ी जो कि मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, इसका आंसर बी 300 से 450 मीटर, इसका एकदम सही आंसर है। 353 मीटर संतूर की पहाड़ी जो कि अर्धचंद्राकार बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची, तो इसका आंसर है डी 300 से 450 मीटर। ठीक है। 12वां, बूंदी की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा नहीं है? बूंदी की पहाड़ियों में 4 दर्रे पाए जाते हैं, इनमें से लाखेरी दर्रा है, जैतवास है और एक बूंदी का दर्रा है। कौन सा नहीं है? चांदवाड़ी दर्रा, क्योंकि चांदवाड़ी मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी अभी ऊंचाई बताइए, आप भी कमेंट में बताओ कितनी होगी इसकी, चांदवाड़ी की। 517 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट, एक इसके साथ खटगढ़ दर्रा और है। हाड़ौती पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है जो इसके जल प्रवाह की विशेषता बताता है? सर्वाधिक उपजाऊ मैदान गलत, ये पूर्वी मैदानी भाग कहलाता है सर्वाधिक उपजाऊ। ज्वालामुखी प्रदेश रॉन्ग। मालवा का विस्तार कहलाता है, लेकिन जो इसके जल प्रवाह की विशेषता बताता है उसका नाम है अस्पष्ट आद्र प्रवाह का क्षेत्र। इसके जल निकास की प्रणाली के कारण इसको अस्पष्ट आद्र प्रवाह का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का निर्माण किन 2 पहाड़ियों को मिलाकर होता है? मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि मुकुंदरा की पहाड़ी और बूंदी की पहाड़ियों को मिला के अर्धचंद्राकार पहाड़ी का निर्माण होता है, तो इसका ऑप्शन आंसर है डी। और बूंदी की सबसे ऊंची चोटी है संतूर जो कि 353 है, और मुकुंदरा हिल्स की चांदवाड़ी जो कि 517 मीटर ऊंची है। ठीक है। किस क्षेत्र को राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ मैदानी भाग माना जाता है? यह मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो मसालों की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रदेश है? नदी निर्मित मैदान, क्योंकि विशेष जल निकासी प्रणाली पाई जाती है और उपजाऊ मृदा पाई जाती है, तो इसलिए ये मसालों के लिए और सर्वाधिक उपजाऊ मैदानी भाग का हिस्सा माना जाता है। तो इसका आंसर है डी, नदी निर्मित मैदान। बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी संतूर की कितनी ऊंचाई कितनी है? 450 गलत। 517 चांदवाड़ी 353 राइट आंसर। संतूर 500 गलत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती पठार का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा हुआ? विवर्तनिक प्लेटों के टकराव से नहीं, नदियों द्वारा जलोढ़ नहीं, पवनों द्वारा रेत की जमाव गलत, ज्वालामुखी के फटने से निकले जो लावा है उसके निर्माण से उसके द्वारा उसका निर्माण हुआ है, और यहाँ लावा के जमने के कारण काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखना। 18वां, 19वां, शाहवाद की उच्च भूमि का सर्वोच्च शिखर। मैंने बताया था शाहजहाँ घोड़े पे बैठ के कस्बा गया। शाहवाद वो है जिसकी घोड़े की नाल जैसी आकृति। शाहजहाँ घोड़े पे बैठ के कस्बा गया, यानी ये शाहवाद इलाका, घोड़े की नाल जैसी आकृति और सर्वोच्च चोटी कस्बा थाना, ये याद रखें। नेक्स्ट, हाड़ौती पठार पर किस प्रकार की चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं? केवल अपसादी नहीं, ग्रेनाइट और नीस नहीं, केवल कायांतरित गलत, लावा मिश्रित बिंदु चट्टान, क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी से फटने से निकलने वाली लावा से होता है, तो यहाँ लावा मिश्रित चट्टानें पाई जाती हैं। तो ऐसे हमने लगभग 18-20 क्वेश्चन डिस्कस किए और इसमें लगभग पूरा टॉपिक आपको डिस्कस हो गया। थ्योरी प्लस MCQ, ये दोनों को अगर हम साथ करते जाएंगे तो एक भी सिंगल क्वेश्चन
गलत नहीं होगा कभी भी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बस आप वीडियो लेक्चर को ढंग से देखना, नोट्स बनाना, मल्टीपल टाइप रिवीजन करना और एमसीक्यू साथ ही साथ सॉल्व करते चलना। सारे क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना, और अब जो एमसीक्यू है साथ में सॉल्व करना, अपना स्कोर भी बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और शेयर कर देना वीडियो को दोस्तों को, सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, और करंट अफेयर की वीडियो शाम को आ जाएगी, तब उसको देख लेना, डेली बेसिस वाली। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।